पाप की रोटी। यह कहानी एक ऐसे ब्राह्मण की है जिसे ज्ञान, ध्यान, तिलक और माला भले ही विरासत में मिली हो, पर ब्राह्मण नियमों का पालन करने की सनक उसकी अपनी थी। और सनक भी ऐसी कि रोजाना नियम से 4 बार स्नान और उसके बाद पूजा पाठ करता था। सुबह, दोपहर, शाम और आधी रात, मौसम चाहे जो हो, उसका यह नियम नहीं बदलता था। अनुष्ठान या पूजा पाठ में वह कभी दान दक्षिणा नहीं देता और जिस जजमान के घर अपनी खेती का अन्न और अपनी गाय हो, केवल उसी के घर का भोजन करता, अन्यथा सिर्फ आशीर्वाद देकर लौट जाता। अनमत वही मन, अर्थात जैसा खाए अन्न वैसा होगा मन। इस सिद्धांत का वह प्राण मन से पालन करता। उनकी ब्राह्मण के रूप में वह दूर दूर तक प्रसिद्ध हो गया था, किंतु उसकी इसी सनक के चलते उसका मन सम्मान भी चहु और फैल गया था और उसकी सनक और सम्मान से जो आभा मंडल उसका चमक रहा था, उसने कई हृदयों में जलन और ईर्ष्या भी पैदा कर दी थी। ऐसी ही एक पंडित था जिसे सब दिग्गज पंडित के नाम से जानते थे। एक दिन पास के ही एक गांव के ठाकुर ने सनकी ब्राह्मण को एक अनुष्ठान के लिए आमंत्रित किया और भोजन से इनकार कर दिया, क्योंकि अन्न कहीं अनजान खेती का था। ठाकुर के पास अपनी खेती नहीं थी। ठाकुर भी अड़ गया कि अगर ब्राह्मण संकी है तो मैं महासंकी हूँ, ब्राह्मण जिद तो मैं महाजिद्दी। वेद पुराण हमने भी पढ़े हैं और नियम यही कहते हैं कि जब तक जजमान जाने की आज्ञा ना दे, ब्राह्मण जा नहीं सकता। आज 7वां दिन है, कब तक भूखा रहेगा मैं भी देखता हूँ। कब तक टिकती है उसकी सनक, वह खाकर ही जाएगा। ब्राह्मण उस ठाकुर के घर 7 दिनों तक भूखा प्यासा बैठा रहा। ठाकुर की पत्नी ने बार बार विनम्र आग्रह किया कि कुछ तो खा लीजिए ब्राह्मण देव, किंतु संकी ब्राह्मण विनम्रता से मना करता रहा और उन्हें समझाता रहा कि हमारी चिंता मत करिए ठाकुराइन, हम तो नवव्रत के 9 दिनों में निर्जला व्रत रखते हैं। इस तरह से भूखा रहना हमारे लिए सामान्य बातें हैं। ठाकुराइन को डर सताने लगा कि कहीं यह ब्राह्मण भूखा मर गया तो ब्रह्म हत्या का पाप लगेगा, और कहीं इसने क्रोध में आकर कोई श्राप दे दिया तो कुछ भी अनर्थ हो सकता है। और जल्दी ही उसकी आशंका सही हो गई। ठाकुर को लकवा मार गया और वह बिस्तर पर छटपटाने लगा। उसने ब्राह्मण को जाने की आज्ञा दे दी। इस घटना के बाद संकी ब्राह्मण का मान सम्मान और तेज रफ्तार से दूर दूर तक फैल गया। दिग्गज पंडित ने जब यह सुना तो वह एक दिन संकी ब्राह्मण और उसकी धर्म पत्नी ने उसका प्रेम पूर्वक स्वागत किया। ब्राह्मण के दोनों बच्चे बहुत ही संस्कारवान बच्चे थे। दोनों ने दिग्गज पंडित के चरण स्पर्श किए और आशीर्वाद लिया। उनकी ब्राह्मण के दिग्गज पंडित को भोजन का निमंत्रण दिया, जिसे दिग्गज पंडित ने अहास्य स्वीकार किया। किंतु भोजन पर बैठने से पहले ही दिग्गज पंडित ने अपने मतलब की बात छेड़ दी। अरे संकी ब्राह्मण, मैं वेद पुराण, धर्म शास्त्र, हवन आदि का ज्ञाता और तुम दूर दूर तक अपने सनक के चलते प्रसिद्ध। अगर हम दोनों एक हो जाए तो दुनिया पर छा जाएंगे। कहना क्या चाहते हो दिग्गज पंडित? मैं कुछ समझा नहीं। मैं बड़े बड़े राजा महाराजा और सेठ साहूकारों और जमींदारों को जानता हूँ, जिनके पास अतः धन भरा पड़ा है। उनके यहाँ अनुष्ठान करके बहुत मोटा धन मिलेगा। तुम्हारे और तुम्हारे परिवार की गरीबी दूर हो जाएगी। बोलो, करना है क्या? दिग्गज पंडित के इस प्रस्ताव पर संकी ब्राह्मण कुछ बोले नहीं, किंतु संकी ब्राह्मण की पत्नी ने भीतर से सुन लिया था और वह जाकर उस दिग्गज पंडित को धक्के देकर घर से बाहर निकाल देती है।
इसी प्रकार अपने कठोर नियमों का पालन करते हुए उनके दिन बीत रहे थे। एक दिन दूर के एक व्यक्ति उन्हें गांव के प्रतिष्ठित जजमान के यहाँ गौ पूजा का न्योता देने आया। ब्राह्मण ने उसे शहर से स्वीकार कर लिया और समय पर पहुंचने का आश्वासन दिया। नियत दिन और सही समय पर पंडित जी उसे प्रतिष्ठित जजमान के यहाँ पहुंचे और पारंपरिक पूजन अनुष्ठान के बाद गाय का पूजन किया। शाम के समय जब भोजन की बारी आई तो खाने से पहले ब्राह्मण ने जजमान से पूछा, बाजरा तो अपने ही खेत का है ना जजमान? हाँ ब्राह्मण देवता, आप बिल्कुल निश्चित रहे हैं। हमारे खेत पिछले 3 पीढ़ियों से हमारे ही है और दूध भी हमारी ही गाय का है। ब्राह्मण ने निश्चित होकर भोजन किया। भोजनों पर अंत जजमान को आशीर्वाद दिया। जजमान ने उन्हें सोने के सिक्के भेंट करने की चेष्टा की, किंतु उसने दान दक्षिणा लेने से स्पष्ट मना किया। जजमान और आग्रह से उसने केवल उन सिक्कों को अपने हाथ में छुआ ताकि जजमान के घर धन दौलत की और ज्यादा बरकत हो जाए। जब संकी ब्राह्मण उसे जजमान के घर में चला गया तब दिग्गज पंडित भीतर वाले कमरे से निकल आया और जजमान की ओर देखते हुए जोर जोर से ठहाके लगाकर हंसता है और कहता है, डाकू के खेत से मोल लिया हुआ बाजरा और चोर के घर से चुराई हुई सोने की मोहरें। अब देखता हूँ कैसे ये पाखंडी अपने आप को शुद्ध ब्राह्मण कहता है। इसकी पोल मैं पूरी दुनिया के सामने खोलूंगा। हर समय निडर और आत्मविश्वास से भरे होकर चलने वाले संकी ब्राह्मण को आज घर जाते समय पहली बार कुछ डर का सा अनुभव हो रहा था। उसे अपनी परछाई से ही डर लग रहा था। ऐसा लग रहा था कि कोई उसका पीछा कर रहा है। वह डरते घबराते घर पहुंच गया, किंतु जब सामने उसने अपनी सुंदर मोहन पत्नी को देखा तो उसके मन में प्रेम का भाव जाग उठा। पत्नी कुछ फिक्रमंद थी। बहुत दूर से आ रहे हो, थक गए होंगे। ब्राह्मण ने प्रेम पूर्वक उत्तर दिया, हाँ थका तो बहुत अधिक हूँ, किंतु तुम्हारे रूप की चांदनी को देखते ही सारी थकान मिट गई। पत्नी कुछ शर्मा गई। दोनों ने एक दूसरे को गले लगाया और दरवाजा बंद कर अपने शयन कक्ष में चले गए। कुछ समय बीता और ब्राह्मण की पत्नी ने एक बच्चे को जन्म दिया। घर खुशियों से भर उठा। दोनों पति पत्नी अपने बच्चों से बहुत प्रेम करते थे। दोनों बड़े भाई बहन अपने छोटे भाई के साथ खूब खेलते वक्त बीता और यह बच्चा कुछ बड़ा हुआ और यह स्पष्ट होने लगा कि ब्राह्मण और ब्राह्मणी के दोनों बच्चे कितने सुशील और संस्कारी थे। यह तीसरा बच्चा उतना ही उद्दंड और कपूत। सारा गांव उसकी शरारतें लेकर आए दिन उसकी माँ के पास आने लगा। ब्राह्मण की पत्नी उसकी जबरदस्त पिटाई करती, पर ब्राह्मण को कुछ पता नहीं चलने देती कि कहीं वह गुस्से में बेटे की ओर बुरी तरह से पिटाई न कर दे। और इसका यह परिणाम होने लगा कि वह बच्चा अब छोटी बड़ी शरारतों से उठकर छोटे छोटे अपराधों की ओर बढ़ गया। और ब्राह्मण के सामने बात उस दिन खुली जब आधा गांव इकट्ठा हो गया और उन्होंने ब्राह्मण के छोटे बेटे को पकड़ रखा था, क्योंकि गांव वालों ने उसे दिन दहाड़े चोरी करते हुए पकड़ रखा था। गांव वालों ने ब्राह्मण पर दुनिया भर लानत देने लगे, बहुत भला बुरा सुनाया। अपनी जीवन भर की कमाई हुई प्रतिष्ठा और सम्मान को लूटता देख ब्राह्मण टूट गया। जोर से विलाप करने लगा, क्या भूल हो गई मुझसे? कौन सा नियम टूट गया मुझसे? जाने अनजाने में मेरे द्वारा किए गए किसी अपराध का ही फल है यह सब। और ऐसा कहकर उसने घर की दीवार पर अपना सर पीटना शुरू कर दिया। उसके सर से खून की धारा बह निकली, पर वह लगातार अपने सिर पीटे जा रहा था। जब लोगों ने मिलकर उसे क्षमा मांगी
उनकी ब्राह्मण ने भोजन पानी त्याग दिया। घर वालों ने और उसकी पत्नी ने बहुत समझाया, पर संगी ने ठान ली तो ठान ली। कई दिनों तक भूखा रहने के बाद उसका शरीर कमजोर हो गया और बिस्तर पर बेहाल भूखा पड़ा था और घर वाले उसके दर्शन के लिए आए हुए थे। इसी भीड़ में वह जजमान भी था जिसने उन्हें चोरी का अन्न खिलाया था। उसे देखते ही संगी ब्राह्मण चिल्लाया, तुम वही तो नहीं जिसके घर में उस दिन पूजन के लिए गया था? मैं तुम्हें ही खोज रहा था। बताओ तुमने मुझे क्या खिलाया था उस दिन? वह जजमान रोते रोते बोला, क्षमा करे ब्राह्मण देवता, मैंने दिग्गज पंडित की बातों में आकर आपको चोरी के घर का अनाज खिलाया। 8 वर्ष हो चुके हैं, एक भी ऐसी रात नहीं रही जब मैं चैन से सो पाया हूँ। रात रात पर बुरे सपनों ने मुझे डरा करके रखा